डॉक्टर रितु मैम जो है धरने पे बैठी हुई है। यहाँ पे मैं आया रितु मैम से मिलने, तो आसपास में बहुत सारे पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। मैंने नज़र दौड़ाया तो उस पे एक नज़र आया, एक स्लोगन है कि मुझे नौकरी नहीं न्याय चाहिए। तो मैं जानूंगा कि इनको क्या न्याय चाहिए और इनके साथ क्या हुआ है, वो भी मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल। बहुत शुक्रिया, बहुत नौकरी शुक्रिया। नहीं न्याय चाहिए, क्या न्याय चाहिए आप? क्योंकि मुझे दलालों और गद्दारों से नौकरी नहीं चाहिए। मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी है, मैं कहीं पे भी नौकरी कर सकती हूँ। सवाल नौकरी का नहीं है। जब स्वार्थ की बात आती है, व्यक्तिगत लड़ाई की बात आती है, ये लड़ाई सामूहिक समाज 118 दिन 118 दिन तक बैठे इसलिए अपने हक के लिए, कि जो हक की लड़ाई है, जिस तरीके से 118 दिन हो गए हमें और कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि एक अपराधी अभी भी अपनी कुर्सी पे कार्यरत है, जिसने मेरे अगेंस्ट मुझे निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा। एक जातिगत मानसिकता की गृहस्थ औरत षड्यंत्र रचा। इस लेवल तक वो नहीं रुकी कि ठीक है कि आप किसी को जुबान से बुरा कह दें, या किसी के साथ आप किसी को अपमान कर रहे हैं, या उसके खिलाफ कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। वो इस हद तक गिर गई, और इस हद तक गई कि वो कोर्ट जब मैं पहुंची, उनके केस मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए। फर्जी दस्तावेज, मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो दौलत राम कॉलेज में जब मैंने पढ़ाया, और उसके बाद क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का खासकर एक माहौल ट्रेंड चल रहा है कि एक विचारधारा के लोगों को रखा जा रहा है, एक विचारधारा के लोगों को नौकरी दी जा रही है। उनसे अलग किसी की अगर कोई विचारधारा है जो मेल नहीं खाती, जो कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, अगर उससे अलग किसी की विचारधारा है, और किसी ऐसे इंसान जो दलित आदिवासी पिछड़े समाज से आता है और उसके मुंह में जुबान है, वो अपने हक अधिकार की बात करता है, तो वो ऐसी महिलाओं को जो आरएसएस की बैठी हैं प्रिंसिपल बन के, पसंद नहीं आते उन्हें। तो हम लोग अम्बेडकर को घर घर पहुंचाने की बात करते हैं, हम लोग मुखर होकर अपने हकों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमसे खतरा है। तो वही मैं एक इंसान कि जिससे इनको खतरा था, इनको मुझे कॉलेज से निकालना था, और कॉलेज से निकालने के लिए षड्यंत्र अपनाया। तो ये षड्यंत्र इस तरीके से अपनाया कि सिर्फ बोल के नहीं, जुबानी जुबानी बोलना एक अलग चीज होती है, लेकिन षड्यंत्र ऐसे अपनाया कि अब डॉक्टर रितु को यहाँ से निकालना है। कैसे निकालना है? निकालने के लिए अपमान कर लिया, अपमानित कर लिया तो भी कुछ नहीं हुआ, मुंह से बोल लिया चीजें तब भी कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में जब हम पहुंचे तो कोर्ट में मेरे अगेंस्ट फर्जी दस्तावेज लगाए। फर्जी दस्तावेज समझते हैं? 35 बच्चों की झूठी चिट्ठी बना के लगाई। जब एफआईआर हुई लेटर स्टेज में, पता चला कि वो जो मैं पहले दिन से कहती, ये फ्रॉड है, झूठी औरत है, जातिवादी है, वही पता चला कि वो 35 के 35 बच्चे जो थे वो फ्रॉड थे, वो झूठे, उनका कोई नामो निशान कॉलेज के डेटा में नहीं है, वो सब फ्रॉड था। और वो जब चीजें पता चली तो सामने आया, आज इनके ऊपर चार्जशीट तक जमा हो गई है। जब किसी पे एफआईआर होती है ना, तो कायदे से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक रिजॉल्व नहीं होता मैटर। यहाँ पे एफआईआर तक हो चुके हैं, उसके बाद इन पे चार्जशीट जमा है, फिर भी वो कार्यरत है। इसीलिए हम इस धरने पे बैठे हैं कि उस अपराधी को सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन है, जो वाइस चांसलर साहब है यूनिवर्सिटी के, रजिस्ट्रार साहब है, वो उन्हें क्रिमिनल को सेव कर रहे हैं, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक वो उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, वाइस चांसलर साहब उसे सस्पेंड नहीं करेंगे, तब तक 1 इंच भी यहाँ से हटा नहीं जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन, दोनों मिलके उसे बचा रहे, अपराधी को, आरएसएस के प्रिंसिपल को। मैम, तो और कितने दिन तक बैठे हैं? मैंने कहा ये तो 3 डिजिट है, चाहे 4 भी हो, तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम ये सोच के थोड़ी आए थे कि आधे अधूरे में लड़ाई छोड़ देंगे, इतने कच्चे नहीं है हम, अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। संघर्ष करना हमने उनसे सीखा है। मैम, कब तक बैठे रहेंगे? आपने देखा कि खिलाड़ियों बहनें भी हमारे हैं, वो भी हमारे बहुत दिन तक बैठे रहे। तो इस तरह हमेशा महिलाओं जो है धरना पे बैठती, तो ये अच्छी बात तो नहीं तो ये है। तो समाज को समझना चाहिए ना, कि महिलाओं को तो हमेशा हर पल इसी तरीके से तराजू में तोला जाता है। तो अगर आप हमारा समाज इकट्ठा होकर आ जाए तो हमें 2 दिन और नहीं बैठना पड़े, हम तो अगले दिन धरना उठा लें। जब पूरा समाज सड़कों पे आ जाएगा तो सोल्यूशन मिल जाएगा। पर ये आंदोलन पहलवानों के आंदोलन से बहुत फर्क है। जब पहलवानों का आंदोलन होता तो पूरा दलित समाज था उनको सपोर्ट करने के लिए, पूरा ओबीसी समाज था सपोर्ट करने के लिए। हमारा आंदोलन है तो हमारे आंदोलन में सिर्फ एक ही समाज के लोग बैठे हैं, क्योंकि वो सामान्य वर्ग के लोग थे। यहाँ दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। यहाँ पे ना वो लोग सपोर्ट करने आ रहे, ना ही दलित समाज सपोर्ट करने के लिए पूरे तरीके से उनके लीडर्स आए हैं। समाज है, लीडर्स नहीं आए। तो अभी तो हम खुद टटोल रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे लीडर कर क्या रहे हैं, पर हम अपना बल, अपनी अहमियत देख रहे हैं, अपनी हिम्मत देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है। और उसी ताकत के राही हमने ये प्रोटेस्ट चलाया, और हम चलाएंगे जब तक निर्णय हमारे हाथ में नहीं आता, ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाती, 1 इंच भी यहाँ से हटा नहीं जाएगा। सिंपल।
मैम आपने किसान आंदोलन में भी बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी ली थी, तो क्या लगता है आज आप जब मुसीबत में हैं तो आपके साथ क्या किसान आंदोलन में जुड़े हुए और भी लोग हैं जो बिल्कुल आप बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग जागरूक हैं, जो लोग स्वार्थ को नहीं देखते, जो लोग सिर्फ स्वार्थी नहीं थे, वो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, साथ देने के लिए आ रहे हैं। और बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि हम जल्दी आपको मिलेंगे आके। तो जो न्याय पसंद लोग हैं, किसी भी जाति धर्म के, जिनको पता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, वो लोग आ